कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से अच्छे नतीजे दिए, उसकी वजह मैं ये मानता हूं कि न केवल ये गठबंधन था, बल्कि ये कार्यकर्ता लेवल तक ये एक मैसेजिंग था और जी एक ऐसा ऐसा एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की गई थी कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करें। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम करें, उनकी मदद करें, उनको जितवाने के लिए अपना जी जान लगाएं। उसी तरह से जहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा था, उम्मीदवार लड़ रहा था, वहां पे कांग्रेस के वर्कर्स को एकदम ये मैसेज था। वो अभी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है एक बार फिर से, जी क्योंकि बिल्कुल। नेताओं के बीच में इस जो 2024 के नतीजे आने के बाद जिस तरह से एक रैपो रहना चाहिए था, ठीक है, वो लोकसभा के अंदर वो दिखाई दिया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में एक तालमेल दिखाई दिया, दोनों मिलके सरकार पर हमले कर रहे थे, दोनों मिलके एक ऐसा लग रहा था कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, लेकिन उसको वो सस्टेन नहीं कर पाते, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक मैसेज चला गया है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और मुझे एक और आशंका दिखाई दे रही है कि ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो सीटें मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव आज वहीं पे हैं, वो महाराष्ट्र में के दौरे पर निकले थे वो, और वो जो सीटें मांग रहे हैं, अगर हो सकता है गठबंधन से उनको उतनी सीटें ना मिले तो एक बार फिर उसी तरह की स्थिति पैदा हो। मुझे लगता है राजेंद्र द्विवेदी, एक बार इस पर थोड़ी टिप्पणी आप कर देते कि देखिए, क्या आपको भी ऐसी आशंका है कि नहीं ये नहीं जो ऐसा है। कोऑर्डिनेशन है महारा और ज्यादा महार इंटैक्ट है? महाराष्ट्र में पिछले पिछले बार भी तीन तीन विधायक समाजवादी पार्टी के, तो तीन चार विधायक, पांच विधायक उनके, दो विधायक, तीन विधायक हमेशा होते रहे हैं समाजवादी दो पार्टी के विधायक हैं अभी महाराष्ट्र से। शायद। महाराष्ट्र से तो 6 सीटों की डिमांड है अखिलेश यादव की। 6 सीट देने में अखिलेश, क्योंकि अखिलेश यादव का एक अच्छा मैसेजिंग जाएगा उत्तर। जब देखो तीसरा जो सबसे बड़ा दल नेशनल लेवल पर बनने से उसका फायदा, उसका अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा है। दूसरी बात जो उत्तर प्रदेश की हो रही है, यहाँ कोई परिवार, कोई जात, कोई मतलब नहीं है। किस देखिए, पांच टिकट अपने परिवार को देके अखिलेश यादव 90% यादव का, 4 मुस्लिम देके 98% मुस्लिम का ले लिया। तो परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद को नहीं, यहाँ दो फ्रंट है, एक बीजेपी, एक गैर बीजेपी। अब देश में तो राहुल और इनका हो रहा है, मान लो उस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था, दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में इन्हें करना क्या चाहिए, एफर्ट ये करना चाहिए जो नहीं हो रहा है, चुनाव लड़ना नहीं। जैसे मान लो कोई घटना हुई तो एक प्रतिनिधिमंडल बीजेपी जा रहा है समाजवादी का, दूसरा प्रतिनिधिमंडल इनका जा रहा है, जय राय का, तीसरा प्रतिनिधिमंडल किसी और का जा रहा है। इनको इंडिया गठबंधन का एफर्ट करना चाहिए, हर घटना कर पर साथ में जाना चाहिए, लौट के आके ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि भाई हम साथ हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो होता क्या है कि अखिलेश यादव की अपनी मतलब वहां भी उनका पार्टी का संगठन का एक अलग स्वरूप है, सिंगल मैन पार्टी, वहां भी संगठन तो उनका है ही है। जो देखो, उत्तर प्रदेश में जब से मुलायम सिंह का उदय हुआ, हम लोग भी, रामनाथ जी हमसे अच्छा जानते हैं, तो जो ताकतवर था गांव का 95 से देखिए, वो समाजवादी पार्टी का हो गया, प्रधान बना वो हो गया, प्रमुख बन गया वो हो गया। अच्छा, जब मुलायम सिंह 19, देखो बताऊं जो बेसिक चीज बना, मैंने रूरल डेवलपमेंट का पंचायतों को दिया। 1995 में जब पहली बार 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया, उसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। रोटेशन में एक लगाया गया था, तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस समय, और रैपिड सर्वे कराया गया। तो इटावा का और 4 लोग विधान मतलब ब्लॉक प्रमुख की, ब्लॉक की सीटें आरक्षित हो गई। तो उस समय के तत्कालीन जो अधिकारी थे, मुलायम सिंह के पास लेके गए, साहब ये नया संविधान लागू हुआ है, 33% महिलाओं का आरक्षण है, 27% ओबीसी का, 18%। तो उन्होंने सीट जगह कहीं ना, ये कैसे आरक्षित हो गया, इटावा कैसे आरक्षित हो जाएगा एससी के लिए, ब्लॉक, इसको ठीक करो ठीक करो। तो फिलहाल उस समय जो स्थितियां थी, थोड़ा बहुत हुआ, तो उसके बाद रैपिड सर्वे होना हुआ, हर चुनाव में होता है। तो जो प्रधान, एक स्थिति ये थी कि 1900 मतलब उस समय प्रधान केवल 56,000 थे, उसमें 11,500 प्रधान यादव चुने गए थे। फिर दूसरे तो जो ताकतवर थे इनके लोग जो है, ब्लॉक प्रमुख, अब जैसे जैसे अब ब्लॉक प्रमुख जो डायरेक्ट चुनाव होता नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष डायरेक्ट चुनाव होता नहीं, और पैसा यही जाता है। प्रधान का चुनाव मतलब डायरेक्ट होता है, लेकिन वहां भी ताकतवर निकल जाते हैं। तो जितनी बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जो भी ताकतवर थे समाज को, वो ये कोई यादव बात नहीं होती,
वो ब्राह्मण रहे हो, ठाकुर रहे हो, किसी भी कम्युनिटी के रहे हो, जो ताकतवर थे उनको समाजवादी पार्टी अडॉप्ट करती है। बाहुबलियों को, कमजोर वालों को नहीं। मुलायम सिंह कभी कमजोर को बहुत ज्यादा नहीं, वो ताकतवर जो कहता था मैं जीत के आऊंगा। और अरविंद सिंह जो है, जो इसको राज्यसभा और विधान परिषद में भेजा था मुलायम सिंह, ये उनके इसी का था कि एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, उसने देखा पूरी फोर्स रोके हुए, उसने अपनी पूरी ताकत सेहत का लगाया, पूरे डिप्टी अरविंद सिंह एसपी उसकी गोप की सब बात गिर कर गए। रहे हैं, अरविंद सिंह तो गोप की बात। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी ये मैसेज कहीं नहीं, इंडिया गठबंधन एकजुट है, ये मैसेज नहीं दे पाए। और ये मैसेज केवल उपचुनाव से नहीं होगा, ये मैसेज तब होगा जो उत्तर प्रदेश में घटने वाली सारी घटनाओं में इनका संगठन, कांग्रेस का संगठन, समाजवादी पार्टी का संगठन साथ में एक साथ जाएगा, वहां पर वहां का, जब यहाँ का दोनों संगठन जाएगा प्रदेश का नेतृत्व का, तो वहां भी जिले के संगठन के, प्रदेश प्रदेश का कांग्रेस का भी जिले का संगठन और समाजवादी पार्टी का जो भी संगठन होगा वो भी वहां साथ में आएंगे। तो एक ये मैसेजिंग होगी और हर फिर ज्वाइंट रूप से अपना जिले में प्रेस करें, स्टेट पर करें, तब ये मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन एक है। 2 सीट पा गए, मान लो चुनाव लड़ गए, जीत हार गए, फिर अभी चुनाव तो 2027 में, कहानी खत्म। रोज जैसे बहराइच की घटना है, और तमाम रोज घटनाएं घटित हुई। इन घटनाओं पर देखा, मैं खबर सुबह अखबार पढ़ो कि अजय राय ने प्रतिनिधिमंडल भेजा, समाजवादी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा। तो ये प्रतिनिधिमंडल जो इनके जाते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन हो चाहिए कि हर घटनाक्रम पर संगठनात्मक रूप से इनके मूवमेंट जब ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, जिला मुख्यालय करेंगे, तो जो आपने कहा कि 2024 में जो लोकसभा में लोग एक साथ में थे, लड़े थे, वो साथ में नहीं, एक परसेप्शन ऐसा बन गया था, 2 ब्लॉक बना था, एक बना था बीजेपी, एक बना था गैर बीजेपी। तो गैर बीजेपी का वोट एक जगह पोलराइज हो गया और जो है ये 43 सीटें जीत गए। अब वो स्थिति इनको मैसेज देने के लिए, जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव डिफरेंट होता है, आप कोई भी सीट उठा के देखिए, ये खैर या गाजियाबाद से 2 सीट से कुछ होने वाला नहीं है, ये मैसेज दें, या उत्तर प्रदेश का कोई मैसेज न महाराष्ट्र में जाने वाला है न झारखंड में जाने वाला, कोई इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीट दें कांग्रेस को न, इनका संगठन 27 का मैसेज तभी होगा जब हर घटनाक्रम पर इनका संगठनात्मक संगठन, जैसे प्रदेश समाजवादी का संगठन का जो भी पदाधिकारी है और कांग्रेस का पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी एक साथ मिलके हर घटनाक्रम पर जाएंगे, कंडेम करेंगे, उसको एक सुर से बोलेंगे। वो चाहे जैसे मान लो अखिलेश, कोई एक जातीय घटना होती है, अखिलेश यादव एग्रेसिव उसको बोलते हैं, कांग्रेस वहां चुप रहती है। भाई मंगेश यादव का हुआ, वो बोल भाग थोड़ा सा बोल करेंगे, उनका पत्नी वो एग्रेसिव, अब उसके साथ इनको भी एग्रेसिव होकर बोलना चाहिए। ठीक है, जातीय ना बोलो तो अपनी नीति पर बोलो, लेकिन गठबंधन का मैसेज तभी जाएगा। 2 चुनाव उपचुनाव के कोई बहुत मैटर नहीं है, जीत जाए हार जाए। हाँ, अयोध्या का चुनाव एक बहुत मैसेज है योगी जी के लिए और अखिलेश के लिए भी, दोनों के लिए, कि भाई सांसद चुना गया था तो उनका बेटा विधायक तो नहीं चुने। बहुत मैसेजिंग, 10 सीटों पर सबसे ज्यादा मैसेज देने वाला, परसेप्शन बनने वाला मिल्कीपुर का जो चुनाव नहीं हो रहा है। तो 9 सीट पर 4 जीत गए, 5 जीत, नथिंग, कोई प्रभाव पड़ने वाला है जब तक ये संगठन के रूप में मिल के नीचे तक होमवर्क नहीं करेंगे आने वाले बिल्कुल दिनों आपसे में। एकदम, बिल्कुल आपने सही तो पॉइंट मैं आउट किया है कि और यही नहीं जी, यही नहीं जो मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आपने मुलायम सिंह का जिक्र किया राजेंद्र वैद्य जी, तो आप याद कीजिए कि जब क्रांतिकारी मोर्चा बना था और यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ मोर्चा बना था, तो उस समय याद कीजिए कि जो भी छोटी छोटी सीपीआई थे, ये छोटे छोटे भी थे, और सबको बराबर लेके और सबको महत्व देके मंच पे सब एक साथ जो है वो सही कह रहे हैं। जब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अगर अखिलेश यादव को ये उनकी जिम्मेदारी है और उसमें कांग्रेस को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि भाई एक अगर बीजेपी के खिलाफ मंच बनाना है, तो यूपी भी अपने आप में कहते हैं कि दुनिया का 7वां देश होता, तो केवल नेशनल लेवल पे नहीं, अब मैं तो देख रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे भी इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये सब कोई बैठ के तो इधर का हाल के दिनों में हो ही नहीं है। तो इनको स्टेट लेवल पे कम से कम उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना के और प्रॉपर काम करना होगा। 27 कोई बहुत दूर नहीं है। तो इसलिए मतलब दूसरा, आप दोनों का न्यूज देखिए, दोनों को बयान देखिए, दोनों का सोशल मीडिया, तो एक दूसरे से लगता है कहीं एक दूसरे पे ही हमलावर है उनको, मतलब बीजेपी के खिलाफ जो यही लोग लोकल, तो इनको मैसेज केंद्र के साथ हो। जहां तक आपने बाबा जी ने कहा कि राहुल गांधी की कोई विजिट नहीं हुई, तो राहुल गांधी तो खैर ठीक है, नेशनल लेवल लोग, अखिलेश का तो विजिट करना चाहिए, आना चाहिए, रैली करनी चाहिए, उपचुनाव
देखो ये लोग उपचुनाव का अखिलेश अगर रैली उपचुनाव में स्टेट लेवल पे भी तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, कोई नहीं ना स्टेट पर है ना। उस समय खबरें आई थी कि जब चुनाव 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें दी है तो एक धन्यवाद यात्रा होगी, वो सब खुश हो गया, फिर वो अपने मस्त हो गए अपने काम में, लोकसभा में कुछ भाषण हो गए, अच्छे तीखे भाषण हो गए, चर्चा हो गई देश भर में कि भाई राहुल गांधी वो जाग गए हैं, बहुत अटैकिंग मोड में है, तो और अखिलेश यादव भी साथ मिलके उनको बीजेपी को लपेट रहे हैं, तो ये इस मैसेजिंग से ये लोग खुश हो गए और जनता के बीच में गए नहीं फिर दोबारा, और फिर चुनाव है। तो मुझे लगता है राजेंद्र जी सही बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है, अगर बीजेपी के खिलाफ में आपको एक लंबा गेम खेलना है, तो बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है और जितना संगठन के तौर पे या जितना रणनीति के तौर पे हर चुनाव को जितनी गंभीरता से सामाजिक समीकरण क्या हो, किस तरह से राजनीतिक समीकरण हो, आपने बताया झारखंड में कैसे काम कर रहे हैं, वो राजेंद्र द्विवेदी जी बता रहे थे। तो बीजेपी से मुकाबला करना है, ये दोनों को सबको याद रखना पड़ेगा, जितने इंडिया अलायंस के जो सदस्य हैं, और वो एक उस तरह का व्यवहार करें, उस तरह का लोगों के अंदर एक विश्वास का माहौल बने कि ये सब साथ रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के पीठ पर छुरी लेकर नहीं खड़े हैं कि अभी छोटी सी बात पर तो काटेंगे, अब बड़ी बात होगी जब राज्य में चुनाव होगा तब हम लोग एक साथ फिर गलबैया कर लेंगे, फिर हाथ उठा के फोटो खिंचा लेंगे और उससे जो है बात बन जाएगी। तो ये बात ऐसे बनने वाली नहीं है।